करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और चिकित्सक प्राकृतिक के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। हम आज बात करेंगे पेट की बीमारियों की और उनके आयुर्वेद इलाज की। लगभग 2000 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि समस्या बीमारियों का जन्म पेट खराब होने से होता है। हिप्पोक्रेट्स की कही उस बात को आज भी उतनी ही प्रासंगिकता से देखा गया है। आयुर्वेद की माने तो पेट की अपच सभी तरह की बीमारियों को निमंत्रण देती है और शरीर में बहुत सी समस्याओं का कारण भी बनती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में पाचन क्रिया प्रभावित होना आम समस्या बन गई है, जिसका नतीजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के रूप में हमारे सामने आता है। आयुर्वेदिक उपचार से ही पेट की बीमारियों का जड़ से इलाज करना संभव होता है। पाचन क्रिया प्रभावित होने का प्रमुख कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। जंक फूड, तला फूड भोजन, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी का अत्यधिक सेवन करना, देर रात को भोजन करके तुरंत सो जाना, रात में अधिक जागना या फिर देर रात तक बैठकर कार्य करना, शारीरिक व्यायाम है वो ना करना, शारीरिक पाचन क्रिया खराब होने के प्रमुख कारण हैं। इधर चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक शरीर के तरल पदार्थ में एसिड होना बीमारी के लक्षण हैं। दूसरी तरफ शरीर में एल्कलाइन होना एक स्वस्थ स्थिति दिखाता है। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो गई है कि रोज के खाने से और स्ट्रेस होने से भी शरीर में एसिड की जो मात्रा है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। इस स्थिति को हमारा शरीर जो है वो पहचान भी लेता है और एल्कलाइन करने या फिर एसिड को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। अगर पेट की बीमारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक विशेषज्ञ परमेश्वर अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है परमेश्वर अरोड़ा जी आपका इस कार्यक्रम में। अगर पेट की बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास है और डॉक्टर साहब से आप सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आयुष्मान भव में पेट की बीमारियों से अगर परेशान है तो उसमें हम समाधान भी आपको बताएंगे। गैस, कब्ज, अपच दे रहे तकलीफ, हाइपर एसिडिटी से परेशान हैं तो आयुर्वेद इलाज से दूर करें पेट की समस्या। पेट की बीमारियां दूषपूर्ण जीवन जो शैली है उसकी उपज से होती है। और जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर आप ज़्यादा फ्राइड खाना खाते हैं, तला भुना खाना खाते हैं तो उससे परहेज कैसे करें, आपके लाइफस्टाइल को कैसे हमें सुधारना है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात भी करेंगे। जल्द इलाज कराएं, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। ये जो है आपकी जो जितनी भी बीमारियां हैं इसको लेकर हम समाधान करेंगे। और क्या इसका रामबाण इलाज है आयुर्वेद के हिसाब से? अगर पेट की बीमारियां हो जाती हैं तो इसका इलाज आखिरकार क्या है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, तो आज हम किस पर बात करने वाले हैं वो हमने आपको बताया है और इसको लेकर जो भी आपका सवाल है हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, सबसे पहले आयुर्वेद के मुताबिक पेट की बीमारियों के मूल कारण क्या है और मूल कारणों को जरा हम समझना चाहेंगे कि ये होती कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार और अपने सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। आपने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लिया है क्योंकि आयुर्वेद तो ये मानता आया है कि सभी रोगों की जड़ जो है वो पेट की समस्या ही होती है। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो किडनी डिजीज हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि आर्थराइटिस जो होता है, वो सब स्किन डिजीज, हर बीमारी की जो जड़ होती है कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है वो पेट की गड़बड़ी के साथ होती है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हम पेट को कम तवज्जो देते हैं, हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं और पेट की बीमारियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं और उसके बाद
उसी पेट की बीमारी से जो है बड़े बड़े एक तरह से फल लगते हैं उस पेट की बीमारी नमक वृक्ष पे, जिसे हम शुगर बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, किडनी डिजीज बोल सकते हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि क्या बेसिक रीजन है हमारे पेट खराब होने के, तो बड़े बेसिक से ही रीजन है, जैसे हमारा गलत खान पान, हमारी गलत जीवन शैली और मानसिक तनाव। ये जो है 3 बहुत बड़े कारण हैं। और कहीं ना कहीं जो आज हम छोटी छोटी बीमारियों में केमिकल मेडिसिन ले लेते हैं, तो हमारा जो गट है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा जो स्टमक है, ये केमिकल्स के लिए नहीं बना है। हम पेन किलर्स, एंटा एसिड्स और दुनिया भर की चीजें जो है ऐसे खा रहे हैं, जैसे सुबह जो है खाली पेट एक एंटा एसिड ले लिया और दिन भर समोसे खा रहे हैं और कहते हैं कि खुश होते हैं हम लोग कि अरे हमने सुबह एक कैप्सूल बहुत अच्छा मिल गया, सुबह खा लेते हैं, फिर दिन भर जो मर्जी खाएं। लेकिन ये धीरे धीरे ये कैप्सूल की जो केमिकल है, ये हमारी जो है इंटेस्टाइन्स को, हमारी डाइजेस्टिव पावर को खराब करते हैं। तो बेसिकली गलत खान पान, गलत जीवन शैली, मानसिक तनाव और केमिकल्स का अधिक से अधिक सेवन, ये केमिकल दवाई के रूप में भी हो सकते हैं, ये केमिकल प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हो सकते हैं। ये आज के टाइम पे जो हम डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ये बेसिक चीजें हैं जिनसे हमारा पेट जो है वो गड़बड़ हो रहा है या हमें डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। अब यूँ तो कई तरह की पेट की बीमारियां होती हैं, लेकिन पेट की बीमारियों के जो बुनियादी लक्षण हैं वो क्या होते हैं? मतलब कैसे हम समझें कि हाँ, हमें जो है पेट की बीमारी ने अब अपनी ग्रस्त में ले लिया है, अपनी चपेट में ले लिया है, हम उससे ग्रसित हैं? देखिए, अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। आजकल देखिए, आजकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड है जो सभी लोग जान जा रहे हैं कि हम वात प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, और फिर किस तरह का खान पान किस दोष को आपने विशेष किया। आप सब ये भी जानते हैं कि वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं जो हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनको करते हैं। तो हमारा, जैसे हमने बहुत अधिक वात को बढ़ाने वाला खाना खाया तो डेफिनेटली हमें वातिक सिम्टम्स आएंगे, जैसे पेट अफरा रहेगा, पेट फूला रहेगा, आपको बर्प्स, डकार बहुत आएंगे। अगर आपने पित्त को बढ़ाने वाला खाना खाया, जैसे बहुत अधिक खटाई की चीजें ली, बहुत अधिक मिर्च मसाले आपने खाना शुरू किए, तीखा खाना आपने खाया, तो फिर आपको एसिडिटी की समस्या होगी। यदि आप कफ को बढ़ाने वाली चीजें लेते हैं तो अमूमन आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी आपको नोजिया और वोमिटिंग्स हो सकते हैं, कभी आपको खराब खाने की वजह से लूज मोशंस लग सकते हैं। तो इस तरह से जो पेट की समस्या होती है वो अगर बेसिक बात करें तो ये एसिडिटी का होना, गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन का होना, कभी लूज मोशंस का होना, कभी जी मिचलाना, उल्टी का आना और कभी भूख का मर जाना, जिसे हम अरुचि बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम इस पर डिपेंड करता है कि गड़बड़ी किस तरह की हुई है और आपका शरीर का टाइप क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको सिम्टम आएंगे। लेकिन इन सिम्टम्स की जो रूट कोज है उसमें कहीं ना कहीं हमारी अग्नि का, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसका डिस्टर्ब हो जाना है। और देखिए, आपको हैरानी होगी सुनकर के, अगर वात इसको डिस्टर्ब करती है तो उस अग्नि को आयुर्वेद बोलता है कि आपकी अग्नि विषम अग्नि हो गई। अगर पित्त डिस्टर्ब करता है तो उसको बोलते हैं कि साहब आपकी अग्नि जो है वो विदग्ध अग्नि हो गई। अगर आपको कफ डिस्टर्ब करता है तो वो बोलता है कि आपकी अग्नि मंद अग्नि हो गई। तो इस तरह से, और अगर आप तीनों दोष जो वात पित्त कफ हैं, ये तीनों दोष जब अच्छे हार्मोनाइज वे में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो आपकी अग्नि जो है वो समाग्नि होती है। सम मीन्स बैलेंस्ड अग्नि, वो बिल्कुल प्रॉपर डाइजेशन का काम करती है। तो आपकी अग्नि का डिस्टरबेंस वात की वजह से हुआ है, विषमाग्नि है, तो उसके अलग लक्षण होंगे। अगर पित्त की वजह से हुआ और आपकी अग्नि को तीक्ष्ण अग्नि हमने बोला तो उसके लक्षण अलग होंगे। तीक्ष्ण अग्नि, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, तीक्ष्ण अग्नि है ना, तो आपको बहुत जल्दी खाना पक जाएगा, तो आपको भूख बार बार लगेगी, लेकिन वो बेसिकली पक नहीं रहा है, वो जलता है और आपको भूख, भस्मक रोग बोलते हैं ना, बार बार भूख लगती है। थोड़ा सा खाना खाया, फिर उसका थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गई, फिर खाना खाया, भूख लगी, और आप बहुत कमजोर चले जा रहे हैं। तो ये तीक्ष्ण अग्नि की वजह से होता है। और मंदाग्नि मीन्स अग्नि इतनी मंद हो जाए कि जो नॉर्मल खाना है वो भी आप ना पचा सके, तो उसको मंदाग्नि बोलते हैं। तो ये पूजा जी, ये सारा कुछ जो है बहुत मैथमेटिकल है, बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट है। और समझ भी आ रहा है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, यकीनन हमारे आम दर्शक इसको बखूबी समझ पा रहे हैं। और हम दर्शकों से भी ये कह रहे हैं कि अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बेझिझक होकर आप पूछिए। टेलीफोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं।
और क्या इसका उपाय होगा, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको इस मंच से मिलेगा। अब जरा डॉक्टर परमेश्वर, हम जानना चाहेंगे जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि बार बार हम दोष अपने लाइफस्टाइल को देते हैं, तो लाइफस्टाइल से जुड़े पेट के रोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, लाइफ स्टाइल से जुड़ा पहला बड़ा रोग जो आज हमें लगातार देखने को मिल रहा है, उनमें एक आता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद की भाषा में संग्रहणी रोग बोला जाता है। एंड इट्स ए साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। हमारा कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जब लगातार खराब रखता है, तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है कि आप संग्रहणी के रोगी बन जाते हैं। संग्रहणी मतलब आज का IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें लक्षण क्या होते हैं कि आप अनेकों बार आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं, लेकिन तसल्ली आपको नहीं मिलती। उसके बाद आपका जो मल होता है वो थोड़ा पतला होता है, चिकना होता है, यानी कि म्यूकस कंटेनिंग होता है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, अर्जेंसी होती है, आपको लगेगा कि बहुत जल्दी से आपको जाना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आप वैसे अर्जेंसी लगती है, लेकिन जाकर के जब आप अपनी पोट पे बैठते हैं तो आपको प्रेशर मतलब आपको स्टूल पास नहीं होता। तो बहुत ही इरिटेट कर देने वाली ये बीमारी है। वजन लगातार कम होता चला जाता है, शरीर कमजोर होता चला जाता है, मानसिक रूप से आप हमेशा दुखी से रहते हैं, लोग अपनी जॉब तक छोड़ के बैठ जाते हैं। कहीं जाना हो, आपको ट्रैवल करना हो, तो आपको ये डर लगता है कि रास्ते में अगर आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, तो लोग ट्रैवलिंग छोड़ देते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो IBS नाम की साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है, ये आज की जो तनावपूर्ण जीवन शैली है, जो स्ट्रेस में लगातार रहता है और उसका इम्पैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ रहा है, तो उससे ये IBS बन जा रहा है। बाकी बेसिकली हमने जैसे लाइफस्टाइल की बात की, हमारा खाना खाने का समय सही नहीं है, कभी भी जब टाइम होता है तब खा लेते हैं, कभी दोपहर में 1 बजे लंच कर रहे हैं, कभी 3 बजे लंच कर रहे हैं। तो ये जो हम करते हैं उससे बेसिक जो सिम्टम्स हैं, जैसे एसिडिटी का होना, अपच मिस इंडाइजेशन का हो जाना, कभी आपने उस समय खाना खाया जब आपकी अग्नि शांत हो चुकी होती है, तो आपको खाना नहीं पचेगा। अब वो खाना जब पेट में रखा रह जाएगा तो वो सड़ सकता है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर रह गया तो वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी उसको बाहर निकालेगी। अगर वो सड़ा हुआ भोजन थोड़ा सा हाथों में नीचे पहुंच गया तो लूज मोशन के थ्रू आपको जो है उसको बाहर निकालेगी बॉडी। तो आप कभी कभी कहते हैं मैंने कुछ खराब तो खाया नहीं, फिर मुझे लूज मोशन क्यों लग गए, मैं तो डॉक्टर साहब घर का खाता हूँ। तो आपका खाने को सही समय पे नहीं खाना भी एक दोष है। आप बहुत अच्छी चीज खाइए, लेकिन आप किस क्वालिटी की खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, और पूजा आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि किस तरीके से खा रहे हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन रहता है क्वालिटी के ऊपर कि खाना अच्छी क्वालिटी का, लेकिन लोग टाइमिंग कितना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, टाइमिंग कितना जरूरी है, ये बात आपने बताई है कि क्वांटिटी के साथ। हाँ, अब डॉक्टर साहब मैं जरा आपसे जानना चाहूंगी, पेट के रोग को दूर करने में, रखने में आंतों का साफ रखना जरूरी होता है। आयुर्वेद के किन क्रियाओं से कैसे हम आंत को जो साफ करना है वो रख सकते हैं? हेलो जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा कि कैसे हम अपने इंटेस्टाइन्स को साफ रख सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए हम क्या करें। देखिए, मैं एक चीज तो बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि सभी को बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए। बिल्कुल। कि 5 चीजें जो है हमको खाने के समय ध्यान देनी है या खाने की चीजों के बारे में ध्यान देनी है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमको किसी भी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना आए। उसमें नंबर 1 पे क्वालिटी ऑफ फूड है, नंबर 2 पे क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कि हमें कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए। नंबर 3 पे आता है कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती है, कौन सी 2 चीजें एक साथ बिल्कुल नहीं खाई जा सकती। नंबर 4 पे आता है टाइमिंग ऑफ ईटिंग, यानी कि आपका खाना खाने का समय, और नंबर 5 पे आता है वे ऑफ ईटिंग। अब ये बात सुन के आपको थोड़ी हैरानी होगी कि वे ऑफ ईटिंग क्या होता है। तो वे ऑफ ईटिंग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक मूलभूत सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बड़े हमेशा बोलते थे कि खाने को चबा चबा के खाएं। बिल्कुल। तो एक सेइंग मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो कोई भी व्यक्ति जो आपके खाने का जो सॉलिड पार्ट है उसको पिए और जो लिक्विड पार्ट है उसको खाए। तो ध्यान दीजिए, सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाना है। ये समझिए कि उसको पेट की समस्या होगी, उसकी संभावना 75% ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो आपका
खाने का सॉलिड पार्ट है। इसमें चपाती आती है, चावल आते हैं, सब्जी आती है। ये आप इतना चबाएं कि वो जब गले को क्रॉस करे, आपके फूड पाइप को क्रॉस करे, तो वो बिल्कुल लिक्विड होकर के जाए। इसे बोलते हैं सॉलिड को पीन जी। और जो लिक्विड है, जैसे पानी है, कोई सूप है, कोई जूस है, इसको इतना धीरे धीरे सिप कर करके पीना कि वो जब अंदर जाए तो मतलब जैसे आप चबा चबा के कोई चीज खाते हैं और आराम आराम से लेते हैं, यानी कि आपको पानी को भी एक साथ गल्प नहीं करना कि पानी का गिलास उठाया और गुरगुर करके पी गए, या सूप लिया फटाफट फटाफट। तो इसे बोलते हैं लिक्विड को खाना। तो जो आदमी इस तरीके से खाने को खाता है, तो ये समझिए कि वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ता, उसको डाइजेस्टिव इश्यू नहीं आते। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि कब्जी ना रहे या जिनको थोड़ी कब्जी है वो क्या करे जी। देखिए, सबसे पहले तो उनको छोटी काली हरड़ जो होती है, सबने सुना है, हम आयुर्वेदिक भाषा में उसको हरितकी बोलते हैं। छोटी काली हरड़ आप पंसारी के यहाँ से ले आइए या किसी आयुर्वेदिक स्टोर से ले आइए, और इसको ला करके आपने लगभग 100 ग्राम की मात्रा में लेकर के घर में किचन में ही कढ़ाई में डालिए, और इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल जो होता है, जिसे रोगन बादाम अमोन बोला जाता है, वो डाल करके उसको थोड़ा फ्राई जैसा कर लीजिए। और एक बार अच्छे से फ्राई हो जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पाउडर हो जाता है। बहुत आराम से पाउडर आप अपने घर में ही ग्राइंडर में, मिक्सी में आप पाउडर कर सकते हैं। इसको पाउडर कर लीजिए। रात में सोते समय ये जो काली हरड़ का पाउडर जो बादाम तेल में भून करके बनाया गया है, उसको आधे से 1 चम्मच आप लेंगे तो सुबह आपका पेट बिना किसी दिक्कत के, ना आपको वो जो पतला दस्त आता है, वो जो मरोड़ के साथ आता है, वो कुछ नहीं होगा। आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। इसमें इस तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि जो हरड़ का ये कॉम्बिनेशन है, ये आपकी अग्नि बल को भी बढ़ाता है, आपके डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग करता है। सो दैट अगर लगातार इसका सेवन करते महीने 2 महीने तो आपकी कब्जियत भी टूट जाएगी। यदि आपको डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में से इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर, तभी इसका फायदा भी मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमेश्वर आपका, आप जुड़े हमारे साथ और पेट की बीमारी से जुड़ी जो तमाम हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश की। तो आयुष्मान भव में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।